हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। करते हैं एक और डीपीपी का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप अभी तक सारे क्वेश्चंस आप लोग बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की एक और डीपीपी आप लोगों के लिए है, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स इज नोन एज। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है कि रेशियो किसका, रेशियो पूछा है आपसे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, इसका रेशियो पूछा गया है। इसी को हमने क्या बोला था, इसी को हमने बोला था टफनेस इंडेक्स। ठीक है, इसी को हमने याद किया था या रिवाइज किया था टफनेस इंडेक्स से। तो ये आपके पास होता है टफनेस इंडेक्स। दिस इज द टफनेस इंडेक्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, दिस इज टफनेस इंडेक्स ऑफ द सॉइल। तो टफनेस इंडेक्स देखो क्या है, बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सिंपल सा रिलेशन है, इन सिंपल सिंपल रिलेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। टफनेस इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज द रेशियो ऑफ। अब पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, बस वही है कि टफनेस इंडेक्स किसका रेशियो होता है। टफनेस इंडेक्स आपके पास रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का। ठीक है, दिस इज द रेशियो, दिस इज द टफनेस इंडेक्स बेसिकली। तो आपके पास देखो यहाँ क्या है, कौन सा पॉइंट आ जाएगा। दिस इज बेसिकली श्रिंकेज इंडेक्स टू लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, मतलब यहाँ पर भी आपके पास बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर भी बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, सिंपल है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। द वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द सॉइल लाइज बिटवीन। क्लास में पढ़ाते वक्त मैंने बोला था कि यहां से भी वन लाइनर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टफनेस इंडेक्स की वैल्यू आपके पास 0 से 3 के बीच में लाई करती है। टफनेस इंडेक्स फॉर जनरल सॉइल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जब देखते हैं हम तो टफनेस इंडेक्स आपके पास 0 से 3 के बीच में लाई करती है जनरली। ठीक है, जनरली ये लाई करती है 0 से 3 के बीच में, जनरली लाई करती है 0 से 3 के बीच में। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन करेक्ट है आपके पास ए। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। एट श्रिंकेज लिमिट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन परसेंटेज ऑफ सॉइल इज। श्रिंकेज लिमिट पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन परसेंटेज ऑफ सॉइल आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि एट श्रिंकेज लिमिट पे हमें पता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होता है। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होता है। उसके नीचे आपके पास 0 से 1 के बीच में डिग्री ऑफ सैचुरेशन रहता है। श्रिंकेज लिमिट पे 1 हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यूसली पूरा 1 ही रहेगा, या 1 से ज्यादा भी, मतलब 1 रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपके पास सॉइल जो है सुपर सैचुरेटेड कंडीशन वगैरह में होती है। तो श्रिंकेज लिमिट डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन परसेंटेज ऑफ सॉइल, तो यहां पर आप देखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 100% ओनली। ठीक है, तो इक्वल टू 100 आपके पास रहेगा। ये क्वेश्चन आपका शायद एनडब्ल्यूडी जो है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, उसके जेई के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहीं पर इसके जो ऑफिशियल आंसर की है वहां पर भी इसका आंसर यही होगा, इक्वल टू 100। और ये समझ भी पा रहे होगे यहाँ से। ठीक है, कि श्रिंकेज लिमिट की मैं क्या बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट पर आपके पास क्या है, यहाँ श्रिंकेज लिमिट पर आपके पास जो वाटर कंटेंट है, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, और ये है आपके पास लिक्विड लिमिट। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है श्रिंकेज लिमिट, यहाँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपके पास रहेगा 1। ठीक है, यहाँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन रहेगा 1 इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर 100% आप इसको कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, ओके, आगे आ जाओ। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच अलाउज इट टू बी डिफॉर्म्ड रैपिडली विदाउट रप्चर एंड विदाउट वॉल्यूम चेंज। मतलब वो प्रॉपर्टी सॉइल की जहां पर सॉइल जो है वो इजीली डिफॉर्म हो सकती है बिना किसी रप्चर के। इस तरह की प्रॉपर्टी को आपने सोम के अंदर भी पढ़ा है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी, अगर आपका लोड जो है विद इन द प्लास्टिक लिमिट लग रहा है, इसका मतलब वहां पर आप देख सकते हो विद इन द प्लास्टिक लिमिट आपके पास लोड लग रहा है। तो आप जब जैसे ही लोड को हटाओगे वापस अपना रिगेन करेगी शेप को। और दूसरा यहाँ पर भी वो रप्चर अप टू द फेलियर पॉइंट, जब तक वो रप्चर नहीं हो रहा है, जब तक वो डिफॉर्मेशन शो कर सकता है, तब उस तरह के मटेरियल को हम बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। मतलब श्रिंकेज तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, कंप्रेसिबिलिटी इज रॉन्ग, यहाँ पर लिक्विडिटी गलत हो गया। ठीक है, तो एलिमिनेशन से भी कर सकते थे कि प्लास्टिसिटी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ही बकवास है, बाकी 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ही बकवास है, उनको तो आप बिल्कुल ही हटा सकते हो डायरेक्टली, एलिमिनेशन से भी कर लिया करो क्वेश्चंस को। देखो, द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट इज। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का जो न्यूमेरिकल डिफरेंस है उसी को प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोला जाता है, उसी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आईपी। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या आंसर करेक्ट, प्लास्टिसिटी सूचकांक, यहाँ इंडेक्स मिसिंग है। ठीक है, सुगटिया सूचकांक, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। सो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपके पास हो गया डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट है, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल लाइज अबाउ द ए लाइन, इट्स परमिबिलिटी इज। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स सॉइल का ए लाइन से ऊपर आ जाता है, ठीक है, आईपी ऑफ द ए लाइन आपको पता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द ए लाइन आपको पता है, दैट इज इक्वेशन 0.73 WL-20। ठीक है, ये ए लाइन की इक्वेशन होती है। अब ए लाइन के ऊपर जो आपके पास, जो अगर ए लाइन अबाउ द ए लाइन आप देखोगे तो सॉइल्स आपके पास हो जाती हैं क्ले। ठीक है,
अबाउ दिस ए लाइन आपके पास सॉइल जो है जनरली हो जाएंगी क्ले, और बिलो दिस ए लाइन जो क्लासिफिकेशन रहेगा, बिलो ए लाइन जो आपके पास क्लासिफिकेशन रहेगा, दैट विल बी द सिल्ट, वो हो जाएगा आपके पास सिल्ट। तो अबाउ ए लाइन क्या हो गया, अबाउ ए लाइन क्ले हो जाएगा। अब क्ले की परमेबिलिटी हमको पता है कि बहुत ही लो परमेबिलिटी होती है, क्ले इज नियरली इम्परमिएबल, तो वेरी लो परमेबिलिटी आपके पास हो जाएगी। मतलब इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो, जो पारगम्यता है वो आपके पास क्ले मिनरल में बहुत ही कम हो जाएगी। क्लियर है, तो बहुत ही कम हो जाएगी, इसका मतलब वेरी लो आप यहां पर कह सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखो, फाइंड द श्रिंकेज रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल हुज प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट वैल्यूज आर 30% एंड 42%, एंड द वैल्यूज ऑफ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू ड्राई स्टेट एंड प्लास्टिक लिमिट टू ड्राई स्टेट आर 35 एंड 22, व्हाट इज रेस्पेक्टिवली ऑफ द ड्राई वॉल्यूम। तो आपसे पूछा है श्रिंकेज रेशियो, पूछा गया है आपसे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका शायद पीवाईक्यू ही है किसी को एग्जाम का, लेकिन देखो ध्यान से देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि क्या इसमें बेसिकली क्या क्या गिवन है आपके पास, क्या क्या गिवन है और किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलो ठीक है, यहीं पर मैं बता देता हूं कि ये जो स्टेप 1 है, आप यहां पर देख लो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है कि प्लास्टिक लिमिट गिवन है, तो प्लास्टिक लिमिट गिवन है, इसका मतलब WP ये आपको प्रोवाइडेड है कितना, 30%। ठीक है, WP 30%। सिमिलरली लिक्विड लिमिट दैट इज WL ये आपको प्रोवाइडेड है 42%। बहुत ही बढ़िया है सर, आगे देखो। एंड द वैल्यूज ऑफ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू ड्राई स्टेट, मतलब वॉल्यूम आपका लिक्विड लिमिट से VD तक, VL से VD तक आ रहा है, तो वो जो ड्राई लिमिट में चेंज आपको देखने को मिल रहा है वो है 35%। मतलब यहां पर जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएगा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं V1 बोल देता हूं, जो ऊपर वाला वॉल्यूम है, V1 माइनस VD डिवाइडेड बाय VD, तो ये आपके पास हो जाएगा 35%, मतलब 0.35 मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी 35, तो ये बन जाएगा 0.35। तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं कि V1 आपके पास आएगा, वो आएगा VD प्लस 0.35D, मतलब 1.35 VD, तो ये हो जाएगा आपके पास V1। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। सिमिलर तरीके से अगर यहां पर आप देखोगे प्लास्टिक लिमिट टू ड्राई स्टेट, प्लास्टिक लिमिट से ड्राई स्टेट तक वॉल्यूम गिरने पर कितना आपका चेंज आ रहा है, 22% आ रहा है। मतलब वहीं पर अगर सेकंड पार्ट देखो, तो सेकंड पार्ट में यहां लिख देता हूं, सेकंड पार्ट आपके पास है कि V2 माइनस VD डिवाइडेड बाय VD इंटू 100, जो है 100 को मान ले जाओ, तो वो आपके पास आ रहा है 22, तो वो आपके पास आ रहा है 22। इसको आप 22 लिख सकते हो इस तरीके से। इसका मतलब ये भी हो जाएगा 1.22 VD। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा 1.22 VD। अब आपको निकालना है श्रिंकेज रेशियो। तो श्रिंकेज रेशियो बेसिकली किस तरह से आप कैलकुलेट कर पाते हो, श्रिंकेज रेशियो हमने देखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय VD, जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज आ रहा है अप टू VD, और डिवाइडेड बाय आपके पास W1 माइनस W2 जो वाटर कंटेंट में चेंज आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल बी योर श्रिंकेज रेशियो। ये आपके पास श्रिंकेज रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इसी सबको इक्वेशन को पुट ऑन कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1.35 VD, तो 1.35 माइनस 1.22 मल्टीप्लाई बाय VD डिवाइडेड बाय VD, और यहां पर चेंज इन वाटर कंटेंट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो चेंज इन वाटर कंटेंट कितना है, चेंज इन वाटर कंटेंट आपके पास कितना है, कहां से कहां तक चेंज हो रहे हो, कहां से कहां तक चेंज कर रहे हैं, लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक, मतलब 0.42 से 0.30, तो दैट इज 0.42 से 0.30, ये आपके पास चेंज देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ किस तरह से वैल्यू आ जाएगी ये। तो करेक्ट श्रिंकेज रेशियो आपके पास कितना आएगा, 1.35 माइनस 1.22, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.42 माइनस 0.3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.083। ठीक है, 1.083 आपके पास ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, चेंज इन वॉइड रेशियो। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.083, तो 1.083 आपका श्रिंकेज रेशियो डेवलप हो जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर विल बी योर डी, विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा डी। इतना ही आ रहा है क्या, देखो इतना ही आना चाहिए, 1.35 माइनस 1.22 ये आपके पास आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय करोगे 0.42 माइनस 0.30, वाटर कंटेंट 0.42 से लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट के बीच में चेंज हो रहा है, तो 1.083, मतलब डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में। चलो ठीक है, आगे आ जाओ।
नेक्स्ट है टू फाइंड द श्रिंकेज रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज यूज इन टेस्टिंग प्रोसीजर। जब भी आप श्रिंकेज रेशियो कैलकुलेट करते हो, श्रिंकेज रेशियो कैलकुलेट करते हो, तो टेस्टिंग प्रोसीजर के लिक्विड जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जनरली हम यूज कर रहे होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मर्क्यूरी इज यूज्ड, बेसिकली मर्क्यूरी इज यूज्ड, mercury is used to calculate mercury is used to calculate shrinkage ratio. Mercury is used to calculate the shrinkage ratio in the testing procedure. ठीक है, तो जो लिक्विड हम टेस्टिंग प्रोसीजर यूज करते हैं वो मर्क्यूरी होता है आपके पास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, बी विल द करेक्ट आंसर। आगे देखो, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल स्पेसिमेन इज 1.88 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो को आप निकाल सकते हो अगर आपको ड्राई डेंसिटी इस तरह से गिवन है, मतलब गामा डी बाय गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, या गामा डी बाय गामा डब्ल्यू, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये भी रिलेशन हमने देखा था। तो ये आपके पास है 1.818 ग्राम पर सीसी। सिमिलरली गामा डब्ल्यू इज 1.0 ग्राम पर सीसी। तो बेसिकली आपके पास 1.818 ग्राम पर सीसी ही आ जाएगा, दैट इज 1.82, मतलब सी इज द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? सी विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ। विच ऑफ द सॉइल पजेस जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, IP0 जो होता है वो बेसिकली इंडिकेट करता है नॉन प्लास्टिक सॉइल्स। IP0 जो है ये बेसिकली इंडिकेट करेगा नॉन प्लास्टिक सॉइल्स। और नॉन प्लास्टिक सॉइल जो होती है वो क्या होती हैं? वो आपके पास होती है सैंड। नॉन प्लास्टिक सॉइल्स कौन सी होती हैं? नॉन प्लास्टिक सॉइल होती हैं आपके पास सैंड। तो देखो क्या करेक्ट आंसर होगा? सैंड आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। तो यहां पर आपके पास लिक्विडिटी इंडेक्स कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा लिक्विड W माइनस WP अपॉन IP मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द लिक्विडिटी इंडेक्स, दिस इज द लिक्विड इंडेक्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे लिक्विड इंडेक्स इतना होने वाला है, लिक्विड इंडेक्स हो जाएगा W माइनस WP अपॉन IP, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास डी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अ सॉइल सैंपल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 45%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 25%। मतलब आपको लिक्विड लिमिट गिवन है 45% और प्लास्टिक लिमिट गिवन है, WP गिवन है 25% और श्रिंकेज लिमिट गिवन है, WSH आपको गिवन है 14%। ठीक है, फॉर अ नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ 30%, नेचुरल वाटर कंटेंट जो आपको प्रोवाइडेड है विच इज 30%, पूछा क्या है? लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल विल बी। तो लिक्विडिटी इंडेक्स आपसे सॉइल की पूछी गई है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होती है? W माइनस WP, मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट, माइनस WP विच इज दिस, डिवाइडेड बाय IP, मतलब WL माइनस WP, दैट इज 45 माइनस 25। तो ये कितना हो गया? 5/20, दैट मीन्स 1/4, मतलब ये हो गया आपके पास 25%। तो लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया आपके पास, सी इज द राइट आंसर। लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया आपके पास क्या? 25% के आसपास, 25% लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, एटरबर्ग लिमिट्स। एटरबर्ग टेस्ट जो आपके पास है, टेस्ट वर कैरीड ऑन अ सर्टेन सॉइल विद द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो लिक्विड लिमिट आपको पता है 40% है, लिक्विड लिमिट आपको पता है 40% है, प्लास्टिक लिमिट गिवन है, श्रिंकेज लिमिट गिवन है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्सेस, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है, मतलब IP की वैल्यू पूछी गई है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, WL माइनस WP। ठीक है, लिक्विड लिमिट कितना है? लिक्विड लिमिट है 40 और प्लास्टिक लिमिट है आपके पास 25। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 15%, तो मतलब दिस इज 15%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 15%। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट के बीच में रिलेशनशिप, वाटर कंटेंट एंड द नंबर ऑफ ब्लोज की रिलेशनशिप आपको गिवन है, जो कैसा ग्रांडे लिक्विड लिमिट से आपने कैलकुलेट करी है। वो लिमिट आपको गिवन है 20 माइनस लॉग 10, वो लिमिट आपको गिवन है 20 माइनस लॉग 10। ये रिलेशन इस तरह से गिवन है। तो लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल पूछा गया है कि व्हाट इज द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल हमें पता है कि लिक्विड लिमिट जो आप कैलकुलेट करते हो, लिक्विड लिमिट जो कैलकुलेट करते हो वो आप कैलकुलेट करते हो 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे। जब हम बात करते हैं कैसा ग्रांडे के अंदर 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे आप बात करते हो, तो लिक्विड लिमिट, तो यहाँ से जो वाटर कंटेंट आएगा, अगर वो ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है 20 माइनस लॉग 10, तो यहाँ n की जगह आपको रखना है 25 नंबर ऑफ ब्लोज आपको यहाँ रखने हैं। तो यहाँ से देखो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा विच इज 20 माइनस लॉग 25, 20 माइनस लॉग 20, दैट इज 18.6। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 20 माइनस लॉग 25 विच इज नथिंग बट योर
विच इज नथिंग बट योर 18.6। तो लिक्विड लिमिट आपके पास यहाँ आ जाएगी 18.6%। ठीक है, यही तो पूछा है। नंबर ऑफ ब्लोज पूछा है एट सॉइल ऑब्टेन्ड, जहां पर होने वाला है रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज गिवन है। लिक्विड लिमिट आपसे पूछा है डिवाइस का, तो इसका मतलब 20 माइनस log 25 करोगे, दैट विल बी योर 18.6%। मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी डी, आंसर करेक्ट विल बी डी। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मास इज जीरो। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसी सॉइल मास का जीरो है तो वो सॉइल नॉन प्लास्टिक हो जाएगी। नॉन प्लास्टिक हो जाएगी, इसका मतलब वो सॉइल हो जाएगी आपके पास बेसिकली सैंड। ठीक है, नॉन प्लास्टिक सॉइल है, इसका मतलब वहां पे एग्जाम्पल सैंड आपके पास एक एग्जाम्पल है नॉन प्लास्टिक सॉइल का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास सैंड। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। If a soil sample is dried beyond its shrinkage limit, this sample will show no volume change, moderate volume change, low volume change या large volume change। कोई भी वॉल्यूम चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप सॉइल को लिक्विड श्रिंकेज लिमिट से पीछे और ड्राई करते हो। मतलब ये श्रिंकेज लिमिट है, यहां से आप अगर वाटर कंटेंट को कम करते चले जाओगे तो कोई भी वॉल्यूम में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब नो वॉल्यूम चेंज विल बी सीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे आ जाओ। अ सॉइल सैंपल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 45%। मतलब यहां पर आपके पास लिक्विड लिमिट पता है 45%, प्लास्टिक लिमिट पता है आपको 25% और श्रिंकेज लिमिट आपको पता है, श्रिंकेज लिमिट कितना पता है? 15%। ठीक है, फॉर नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ WN आपको दिया है 30%। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सैंपल इज, कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपके पास सैंपल की आपसे पूछी गई है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स कितनी होती है? WL माइनस WN डिवाइडेड बाय WL माइनस WP। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स होगी। WL आपको गिवन है 45, नेचुरल वाटर कंटेंट आपको गिवन है 30 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 25, बस यही तो है। तो यहाँ पर कितना हो गया? ये आपके पास हो गया 15 और ये आपके पास हो गया 20, मतलब 3/4 विच इज 0.75 या फिर 75%, विच इज 0.75 या फिर 75% कंसिस्टेंसी लिमिट आ गई आपके पास। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी। तो आंसर विल बी सी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? When a water content in the soil is reduced beyond the shrinkage limit, the soil will be in। तो सॉइल क्या होगी अगर श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड उसको रिड्यूस करते हैं तो यहां से भी आपको ये कर्व पता है, बिल्कुल यहां से भी आपको कर्व पता है और अलग अलग स्टेजेस पता है। ठीक है, यहां पर सॉलिड स्टेट के अंदर आपके पास रहता है, यहां पर दिस इज इन सॉलिड स्टेट, यहां पे आओगे दिस विल बी इन सेमी सॉलिड स्टेट, दिस विल बी इन सेमी सॉलिड स्टेट। फिर आगे चलोगे तो ये आपके पास रहेगा प्लास्टिक स्टेट में, दिस विल बी इन प्लास्टिक स्टेट। और आगे नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सॉइल रहेगी लिक्विड स्टेट के अंदर। तो इसी श्रिंकेज लिमिट से पीछे की बात कर रखी है, तो श्रिंकेज लिमिट से पीछे सॉइल रहेगी आपके पास सॉलिड स्टेट के अंदर, मतलब ठोस अवस्था के अंदर सॉइल आपके पास रहने वाली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो दैट इज WL माइनस WP। अब ये बोल रहा है व्हेन द लिक्विड लिमिट, देखो ये आपको बोल रहा है WL जो है वो कम है WP से, ये तो बोल रहा है कि WL जो है वो कम है WP से। इसका मतलब IP यहां पर आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। अगर IP नेगेटिव आता है देन इट इज रिपोर्टेड एज जीरो, देन इट इज रिपोर्टेड एज जीरो, इट इज रिपोर्टेड एज जीरो। तो अब इसको जीरो रिपोर्ट करते हैं हम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा आपके पास शून्य, मतलब बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, आई होप ये कंप्लीट DPP आप लोगों ने सॉल्व करी होगी। ठीक है, कुछ अगर आंसर्स के अंदर कुछ करेक्शंस हो तो करेक्ट कर लेना। करेक्ट आंसर्स आपको मैंने सारे बता दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट DPP के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच, कीप रॉकिंग, कीप लर्निंग।